जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए फल बनाए हैं, किस्म किस्म के मेवे बनाए हैं, उन सब को अगर जमा कर लिया जाए तो उन सब का एक बादशाह है, एक सरदार है, वो है आम। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। इसकी किस्में 30 से 55 के दरमियान इसकी किस्में हैं आम की, और किस्म किस्म के आम हैं, सब के अलग अलग खुशबुएँ हैं, अलग अलग जायके हैं, अलग अलग मज़े हैं। ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसीलिए इसको फलों का बादशाह कहा गया है। और कौन ऐसा इंसान है कि जिसको आम पसंद नहीं? शुगर का मरीज़ भी हो वो आम नहीं छोड़ता, यरकान का मरीज़ भी हो, गर्मी से भरा हुआ हो, वो भी आम नहीं छोड़ता। आम चीज़ ही ऐसी है। हमने तो आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा कि जो कहे कि मुझे आम पसंद नहीं है। आम ऐसा खुशबूदार फल है, ऐसा मज़ेदार है, ऐसा जायकेदार है कि ये हर इंसान को पसंद है। बच्चा, बूढ़ा, जवान सब इसको चाहते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि जिस तरह एक नेक इंसान से सब लोग मोहब्बत करते हैं, इसी तरह आम भी, जो आमों का सरदार है, वो सबसे अच्छा जो है वो अनवर लटोर है। उसकी एक अपनी एक उसकी पहचान है, उसकी अपनी खुशबू है, मगर वो मिकदार में बहुत कम होता है, साइज़ में छोटा होता है। तो आम के बेशुमार फ़ायदे हैं। आम हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, मगर हमें उसके मिजाज का, उसकी तासीर का और उसके बदरके का नहीं पता कि किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। एक बात जहन में रखिए कि आम जो है ये कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है। आम के अंदर अपनी इसकी चिकनाई है, कोलेस्ट्रॉल है। जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं वो आम खा के अगर ऊपर से लस्सी पियेंगे, जिस तरह हमारा बरसगीर के अंदर एक माहौल और एक माशरे के अंदर है कि आम के ऊपर हम लस्सी पीते हैं कच्ची, उससे कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है। आम खा के लस्सी पीने से पेट बड़ा होता है, वज़न बढ़ता है, मोटापा होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए। हाँ, जो कमज़ोर मरीज़ हैं या जो खुश्की के मरीज़ हैं, सुदावियत के मरीज़ हैं, या जिनका मिजाज सर्द खुश्क है या बलगमी है, बलगमी मिजाज वाले भी आम खा के ऊपर से 1 कप नीम गर्म दूध पिए, बहुत फ़ायदा है। बाज़ लोगों को हम आम खिला के ऊपर से दूध पत्ती 1 कप पिलाते हैं, उनके बदन में खून पैदा होता है, कोलेस्ट्रॉल पैदा नहीं होता, चिकनाई नहीं बढ़ती, और आम हज़म होता है, खुराक को हज़म करता है। और आम को आप खाली पेट भी खा सकते हैं, खाने के बाद भी खा सकते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि आम को खाने के बाद खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आम आप खाली पेट भी खा सकते हैं। आम का मिल्क शेक बना के इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है। लेकिन मिल्क शेक के दौरान ये बात जहन में रखें कि जब आप आम का मिल्क शेक पिएं तो मिल्क शेक पीने के 1 घंटे बाद आप खाना खाएं, और खाने के फ़ौरन बाद आम का मिल्क शेक ना पिएं, उससे मैदे का नुकसान होता है। आम वैसे आप खा सकते हैं खाने के बाद, लेकिन मिल्क शेक खाने के फ़ौरन बाद नहीं पीना। वो आपने थोड़ा सा खाली पेट पीना है और 1-2 घंटे मैदे को देने हैं कि उसके बाद आप खाना खाएं। और आम जब आपने खाने हैं या आम का मिल्क शेक पीना है तो उसके साथ या उससे पहले या उसके फ़ौरन बाद आपने उबले हुए चावल नहीं खाने, या ऐसी आपने दूध चावल नहीं इस्तेमाल करने, या चावलों वाली खुराक आम के साथ नहीं लेनी, इससे भी नुकसान होता है। आप आम को जितना मर्जी खाएं, आपको फ़ायदा है। दोपहर का खाना बंद करके पेट भर के आम खाएं, फ़ायदा है। आम से यूरिक एसिड का इलाज है। किसी के यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में दर्दें हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हैं, या जो यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में तकलीफ है, पाँव में, एड़ियों में दर्द है, वो आम 2-3 दिन खाए। आम के ऊपर अदरक, पुदीना, अजवाइन, यानी 10-12 पत्ते पुदीने के, 1 ग्राम अजवाइन, 1 ग्राम अदरक, इसका आप जो शानदार कावा बना के आम के बाद इसको पिएं। 3 से 4 बार पीने से आपको ऐसे असर होगा जैसे आपने एलोपैथिक मेडिसिन ज़ाइलोरक खाई है। ज़ाइलोरक 3-4 दिन के बाद यूरिक एसिड को पेशाब ला के खारिज करती है गुर्दों से, और हड्डियों में जो इसकी डिपॉजिट क्रिस्टल है उसको निकालती है। तो आपने उस ज़ाइलोरक को नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि ज़ाइलोरक मर्दों के लिए बहुत नुकसानदेह है, वो परमानेंट इम्पोटेंसी करती है। अगर यूरिक एसिड के मरीज़ ज़ाइलोरक दवाई इस्तेमाल करते हैं, मुस्तकिल करते हैं, तो नमर्द हो जाते हैं, क़ुव्वत बा और शहवत उससे कम होती है। तो आम से आप वो फ़ायदा उठा सकते हैं, आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होगा, क़ुव्वत बा में इजाफा होगा, कमज़ोरी नहीं होगी, ज़्यादा पेशाब आवर भी नहीं है, उससे कमज़ोरी नहीं होगी, और यूरिक एसिड को अंदर ही मेल्ट करके और सोदा को सुफरा में बदल देने की ताकत सिर्फ आम के अंदर है। आम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, सर से लेके पाँव तक इसके फ़ायदे हैं। हर मिजाज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी एहतियात के साथ, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया। आम खाएं और हमें दुआओं में याद रखें।
اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کی برکات اور اپنے نعمتوں کی لذت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔